जैसे कि दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में प्राचीन मंदिरों की कमी नहीं है। प्राचीन मंदिरें बहुत तादाद में हैं और यहाँ पे ये भी अनुमान लगाए गए किंवदंतियों के अनुसार अगर आप उस प्राचीन मंदिरों के आसपास के गांव में देखिए तो भोले भाले लोग यही कहते हैं कि वो राक्षसों ने बनवाया। हालांकि यह किंवदंती बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित है कि वो राक्षसों ने बनवाया। और राक्षस यानी कौन थे, इसका अगर रिसर्च करें तो वो भी मैंने बाकी वीडियो में खुलासा किया है कि राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, पिशाच हम ही लोग थे जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, ट्राइब लोग थे। फिर बात यही आती है कि इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरें क्यों बनवाई, और जो भी प्राचीन मिलता है वहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ, जो अभी हम बात करेंगे खजुराहो की, खजुराहो के मंदिर की जो प्राचीन मूर्तियाँ दिखती है उसमें अश्लीलता नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर पूरे दुनिया का लक्ष्य केंद्रित है और उस अश्लील जो चित्र दिखाए जाते हैं, जो एक संभोग के चित्र है, उस चित्र को देख के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इस वीडियो में भी इस खजुराहो के नग्न मूर्तियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप अपना एजेंडा लेकर इस वीडियो में आए हो तो आपको इस वीडियो से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ दृष्टिकोण अलग मिलेगा इस उद्देश्य से आए हो तो यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों देखिए, खजुराहो के प्राचीन मंदिर अलग अलग एरिया में, ट्राइब क्षेत्रों में बसे हुए हैं। खजुराहो के जो प्राचीन मंदिर जो एमपी में जो बहुत प्राचीन माना जाता है, उस एरिया में भी ट्राइब आपको नज़र आएगा। खजुराहो, यह नाम खजूर के पेड़ों से, खजूर के बनों से पड़ा है, ऐसे लोगों का कहना है। तो हम खजुराहो के नग्न मूर्तियों के बारे में फोकस करेंगे। किसी और वीडियो में ये मंदिर कहाँ के थे, किसका संबंध है, ये बात। तो पॉइंट नंबर 1 की नग्न मूर्तियाँ जो दिखाई जाती है उसको एक तो उस क्षेत्र के मंदिर के सामने फ्रंट में वो चीज़ें होती है जिसके आसन अलग अलग प्रकार के होते हैं, या अंदर में भी हमें कुछ नज़र आता है। तो धार्मिक मान्यताओं का ये प्रकार है कि हम इस चीज़ को बाहर दिखावा नहीं करते। तो ये मंदिरों पे ही क्यों कोरा गया, ये वहाँ के प्रार्थना स्थलों पे जहाँ पे पूरा समुदाय इकट्ठा होता है, उस स्थलों पे ही क्यों कोरा गया। अगर आप इसे अश्लीलता की भावना से देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी मर जाता है, कोई समुदाय भी मिट जाता है, जिंदा रहती है उसकी विचारधारा, और इसी विचारधारा को अगर हमें समझना है उस चलचित्र को देखकर तो हम समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात तो कर रहा हूँ ट्राइब लोगों के इतिहास की, और इस इतिहास का कनेक्शन ज़रूर उन मंदिरों में है, क्योंकि पहला एक मुद्दा आता है कि वो मंदिर शिव के हैं, महादेव के हैं, और महादेव को ही हमारे ट्राइबल कल्चर में शंभू महादेव, शंभू शेख, अलग अलग नामों से उसको पूजा जाता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। उस मंदिर के नीचे अगर आपको पिंड मिलता है, जिसे आप लोग शिवलिंग कहते हो, वो पिंड अगर मिलता है तो इससे कोई प्रूफ नहीं होता कि वो किस धर्म का है, क्योंकि ये पिंड शुरुआत की गई थी गोंड ट्राइब से। शंभू गौरा पिंड करके इसकी शुरुआत हुई थी, लिंगों ने इसे हर जगह स्थापित किया था। तो इससे भी किसी धर्म का कनेक्शन नज़र नहीं आता। हो गई इसकी अश्लीलता की बात। वहाँ पे ऐसी सुंदर मूर्ति है, उसका निरीक्षण किया जाए तो मूर्तियों के चेहरे पे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा गलत लगे इस वीडियो में सुनने के लिए, फिर भी उनके चेहरे पर किसी भी तरह का भय नहीं है, वो निश्चिंत है। और वो दोस्तों, अगर ट्राइबल लोग प्रकृति को बचाने की बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं? किसी पेड़ों पौधों को प्रोटेक्शन दे देना यानी प्रकृति बचाना होता है, ऐसा अगर आपकी डेफिनेशन कहती है, ऐसे आपकी डेफिनेशन है तो गलत है। क्योंकि ट्राइबल लोगों ने ये सोचा कि प्रकृति को बचाना है तो उसके नींव तक जाना पड़ेगा, और ये है कि किसी भी पेड़ के बीज को ज़्यादा दिन तक बचाया जाएगा तो उस पेड़ की जनरेशन को बचाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मडार की कल्पना से, ये जो ग्राफ्टिंग सिस्टम है, इसकी कल्पना से जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे भी ट्राइबल लोगों ने जंगल बना दिए हैं। यानी ट्राइबल लोग ये जानते हैं कि किसी भी जनरेशन को बचाना है तो उसका बीज सुरक्षित रखना ज़रूरी है। और मैंने मरका पंडुम जैसे अनेक पंडुओं के बारे में कहा है आपको, तो वो यही है कि उस आम को पकने दिया जाता है क्योंकि उसका बीज पका बना रहे और वो आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ है उसको बनाए। तो इसके लिए ट्राइबल आदमी ने बीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। वो सिद्धांत सीधा इंसानों के लाइफ पे भी अप्लाई होता है। कैसे? जन्म संस्कार से
विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, इसके बाद पेन कारण किया जाता है। ये भी एक बीज की प्रोसेस है, जिस बीज के प्रोसेस को हमें अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। हमारे यहाँ पे ट्राइबल लोगों में, जैसे गोंडियनों में, अगर एक आदमी कितना भी ज्ञानी हो, वो शादी करे बिना अगर मर जाता है या उसने लाइफ में शादी नहीं की, तो उसको सीधा मुंजा बोला जाता है। ना ही उसको पेन कारण में लिया जाता है और ना ही उसके कुछ विधि परंपराएं किए जाते हैं। यानी इंसानों का ये एक ध्येय है हमारे कोया पुनेम की दृष्टि से कि वो भी अपने जनरेशन को आगे चलाए और उसको भी, जैसे हम पेड़ों के बारे में सोचते हैं कि उसके बीज कहीं जब कच्चे होते हैं तब टूट न जाए, वो पकने के बाद ही टूटे, यानी वो वंशवेल विस्तार होगा, वैसे इंसानों का भी है। हमारे इसमें आपको कोई भी संन्यास लेते हुए नहीं दिखेगा या शादी को अवॉइड करते हुए नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्यों है, हमारे पास तो जंगल पहाड़ियाँ पहले से मौजूद थी, तो हमारे लोग सन्यासी बनकर जंगल पहाड़ों में जाके गुफाओं में बैठ के आत्मचिंतन उन लोगों ने क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि लिंगों ने भी शादी की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग उस इंसान को परिपक्व तब मानते हैं जब उसने शादी की और उसको बच्चे हुए, यानी उसने अपना कर्तव्य जो है, जो जनरेशन बढ़ाना है, उसको ब्रेक नहीं किया, प्रकृति के साथ उसको बढ़ाया। तो हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो पुनेमी लोग हैं, जो हम पुनेमी कहते हैं, तो पुनेमी यानी क्या? सत्य, जीवन का सत्य। वो अश्लील आपको नज़र आता है, फिर भी वो सत्य है कि स्त्री पुरुष के संभोग के बिना किसी नए जीव का उत्पन्न होना पॉसिबल नहीं है। और इसी पॉइंट को मेरे ख्याल से उस खजुराहो मंदिर के, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस ओपिनियन के अनुसार यहाँ पे उस मंदिर में सिर्फ लोगों को अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं, लेकिन हर उस मंदिर में 3 चरण दिखाए गए हैं। बाल्यावस्था, यौन अवस्था और आपकी वृद्धावस्था। ये 3 चरण आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था हो तो आपको प्रकृति को सीखना है, समझना है, उसके पुनेम के कार्य को समझना है। आप जिस यौन अवस्था में हो तो आपका पहला कर्तव्य वो है जो आपको आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। और वृद्धावस्था में आप पुनेमी मार्ग की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हो। यह आपका सिद्धांत है, यह मनुष्य का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर लोग चल रहे हैं। आज भी वृद्ध लोग धार्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो जो युवक लोग हैं वो यहाँ के फैशन की तरफ बढ़ते हैं। आकर्षण होता है। अभी आकर्षण क्यों होता है? अगर स्त्री और पुरुष में आकर्षण ही ना होता तो आगे की जनरेशन बन नहीं पाती। और यह सिद्धांत मनुष्यों में नहीं तो प्रकृति के सभी जीवों में लागू होता है। भंवरा भी इतना फूल की तरफ आकर्षित होता है कि उस फूल में बंद भी हो जाता है। जो पतंग होती है वो इतनी आकर्षित होती है कि प्रकाश की ओर ऐसे चली जाती है कि वो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कब जल गई। तो ऐसे आकर्षण निर्माण होता है और आकर्षण में से ही जनरेशन आगे बढ़ती है। और खजुराहो मंदिर में जो स्टेप्स, जो आसन दिखाए गए हैं, उसमें कामुकता का बोध नहीं होता। तो इंसान का ये भी एक कर्तव्य है। और इसमें जो प्रकृति ने एक आनंद डाल दिया है, इस आनंद को वहाँ पे स्पष्ट उच्चार में दिखाया गया है, स्पष्टता में दिखाया गया है। लेकिन ये जीवन के 3 चरण हैं जिसको हमारे पुरखाओं ने समझा और समझने के बाद ये भी समझा कि यह जनरेशन अगर आगे बढ़ती रहे तो इस बात को भी हमें सामने दिखाना पड़ेगा। और खजुराहो मंदिर में हमें यह मूर्तियाँ नजर आती हैं। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अश्लीलता क्यों दिखाई गई, ऐसे ही क्यों दिखाया गया, बहुत सारे सवाल नज़र आते हैं। लेकिन पुनेमी नज़रों से अगर हम बहुत कुछ विचारधाराएं अगर पास लाते हैं तो वो मंदिर, वो एरिया, वो क्षेत्र, इसके अनुसार ट्राइब लोग भी वहाँ थे, ट्राइब लोगों का वहाँ पे योगदान है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार पहले ही कह चुके हैं और कह रहे हैं। हम इस बात को नहीं लेंगे, इस बात को लेंगे कि विचारधारा क्या कहती है। सन्यासी होना और अलग रहना, संसार से विलुप्त होना, यह बातें ट्राइब लोगों में इसलिए नज़र नहीं आती कि जीवन के इस सत्य को यहाँ के लोगों ने माना, पुरखाओं ने माना और इस सत्य को भी आपके सामने उजागर किया कि यह जो सत्य है, जो आपको क्षणिक सुख देता है, आनंद देता है, आपको एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, यह भी विश्व का एक सत्य है जिसके प्लस माइनस के बुनियाद पर समाज खड़ा है। आज भले ही हमारे समाज में इसको मान्यता नहीं हो, फिर भी इसी के बल पर हम आज लोग अपनी जनरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, पुरखाओं का कहना मेरे ख्याल से यही होगा जो हम
अपने नज़र से नहीं देख पाते, हम तो यही कहेंगे कि वो अश्लील थे, ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए, वो भी मंदिर। क्योंकि मंदिर एक ऐसी मात्र जगह है, उपासना स्थल ऐसी मात्र जगह है जहाँ पे आपको कुछ ज्ञान मिलता है, और इससे बड़ा ज्ञान जो पुनेमी सत्य है हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसको मेरी नज़र से अगर आप देखेंगे तो इसको कभी गलत नहीं कहेंगे। दोस्तों यहाँ तक कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर गढ़चिरोली ज़िले में और अन्य कहीं पे जो मंदिर आपको दिखते हैं, मंदिरों में दो प्रकार की विशेषताएं ज़रूर दिखती है। एक तो कहानी की उदंतियाँ ये कहती है कि वो राक्षसों ने बांधा, और दूसरी कहानी की उदंती ये है कि वहाँ पे शिवलिंग यानी शंभु गौरा पिंड पाए जाते हैं। तो इन दोनों में भी एक ही बात नज़र आते हैं कि यहाँ के ट्राइब लोग शंभु गौरा पिंड को भी पूजते थे, और ट्राइब लोगों को ही अन्य ग्रंथों में राक्षस, पिशाच, दैत्य, दानव, असुर कहा गया है। क्योंकि इन लोगों ने जो भक्कम मंदिरें बनवाए हैं, भक्कम गढ़कोट बनवाए हैं, वो आज भी आपके नज़र के सामने है। हालांकि बाकी उनके जाने के बाद बाकी राज्यों ने उनके राज्य किया तो इतिहास उनका भी वहाँ पे है, लेकिन जो नींव रखी गई वो ट्राइबल लोगों के द्वारा ही रखी गई है। तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि जो हमारे पुरखे थे, उन पुरखों ने उस मंदिरों को कैसा बनवाना है, कैसे करना है, उसकी कलाकृति कैसे करनी है, ये भी सोच लिया होगा। हालांकि इस पर और संशोधन करने की ज़रूरत है। फिर भी आज का वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।